हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपनी आईसीएआई के सीए फाउंडेशन का जो आपका पेपर 2 है, उसका जो सब्जेक्ट है बीसीआर यानी बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, उसका चैप्टर नंबर 13 जो कि है मीटिंग्स, उसका पार्ट 2। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एजेंडा क्या होता है, एजेंडा कैसे लिखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग हमें पढ़ना है नीड फॉर एन एजेंडा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है नीड फॉर एन एजेंडा, भाई एक एजेंडा चाहिए क्यों? चलो आपने फैसिलिटेटर कर दिया, आपने टाइमिंग बता दी, पर एक एजेंडा या एजेंडा जिसे हमने मुद्दा भी कहा था, ये मुद्दा चाहिए क्यों? तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि एजेंडाज आर द ब्लूप्रिंट्स फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल मीटिंग्स। यानी अगर आपको एक सक्सेसफुल मीटिंग चाहिए तो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट का काम करता है एजेंडा, दे आर वाइटल एंड इसेंशियल। यानी कि ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? पहली बात, स्टेट द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ द मीटिंग, यानी कि ये मीटिंग का ऑब्जेक्टिव और मीटिंग का पर्पस बताते हैं। एजेंडा सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव मतलब भाई क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये बताते हैं। इन्फॉर्म द इशू एंड टॉपिक्स टू बी डिस्कस, यानी कौन कौन से मुद्दे डिस्कस करने हैं, किन किन चीजों के बारे में चर्चा की जानी है, ये बात बताते हैं एजेंडा। कीप द मीटिंग फोकस्ड ऑन द इशू, प्रिवेंट द स्पीकर टू डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड इशू स्टेट इन द एजेंडा। फैसिलिटेटर का यही काम बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि भाई ये क्या करता है, ये बचा के रखता है कि भाई आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, आप इसी पर आप मुद्दे से ना भटके, टॉपिक की बात करें। देन डी, टू गाइड द पार्टिसिपेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर देयर रूल्स, यानी कि एजेंडा जो होता है वो हमने बोला था कि 2 से 3 दिन पहले आप बता देते हो। तो इससे क्या होता है, जो मीटिंग अटेंड करने वाला है उसे अपने रोल के बारे में पता होता है कि भाई उसे सिर्फ लिखना है, उसे पार्टिसिपेट करना है, उसे स्पीक करना है, और वो अपने रोल के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। देन अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ईच अदर, तो जब आप फ्रेमवर्क बनाते हो तो उस फ्रेमवर्क को बनाओगे तो ये इससे क्या करोगे, स्पेसिफिक टाइम दोगे। एंड द लास्ट वन इज इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच द मेंबर विल स्पीक, यानी सबसे पहले कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा, इस तरीके से। अरे नॉर्मल आप लोग जैसे पूजा ही करते हो, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ही घर में करते हो, तो उससे होता है ना, पहले 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, फिर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसके बाद नारायण भगवान की पूजा होती है ना। तो कौन सा काम पहले होना है, कौन सा उसके बाद होना है, कौन सा उसके बाद होना है, समझ गए? यानी सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, फिर इनकी होगी, फिर इनकी होगी, लास्ट में महादेव की होगी, फिर सत्यनारायण भगवान की होगी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। सेम वही वाली बात है कि कौन सा मेंबर पहले बोलेगा। इट्स लाइक कि पहला पीरियड मैथ्स का, दूसरा पीरियड साइंस का, तीसरा पीरियड एसएसटी का, आप इस तरीके से समझ रहे हो, ये सीक्वेंस सेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग, तो ये हो गया टेबुलर एजेंडा। अब इसका एक एग्जाम्पल है, वो पढ़ लेते हैं। देखो वैसे तो एजेंडा का कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर दूं। एजेंडा का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है। एजेंडा, कई सारी कंपनियां उन्होंने अपना पर्सनल फॉर्मेट बना रखा है, उनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता नहीं। तो देयर इज नो प्रॉपर फॉर्मेट। पर आपका जो एग्जाम है, अगर उसमें आपका एजेंडा बनाने के लिए आता है तो आपको ये फॉर्मेट करना है। मोस्टली आपको यही फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट में आपको 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं, और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो बनानी है। ठीक है, आपको ये 5 कॉलम और 8 रो बनानी है। इसमें ये जो पहला वाला कॉलम है, ठीक है, उसके बाद चौथा वाला कॉलम है, उसके बाद सातवां और आठवां कॉलम जो है वो सेम एज इट इज जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मोस्टली आप वैसा ही लिख दे, सेम जैसा लिखा हुआ है। एक चीज चेंज आएगी, मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से दोगे, ऑफकोर्स टाइमिंग सेम नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसे 9 बजे है, मीटिंग 10 बजे से स्टार्ट हो सकती है, 4 बजे से स्टार्ट हो सकती है, 5 बजे से स्टार्ट हो सकती है, जितने भी टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो पहले वाले में आप स्टार्टिंग का टाइम लिखोगे, और उसके लिए टॉपिक लिखोगे आप इंट्रोडक्शन। हेडिंग आपको याद कर लेनी है कि पहले में टाइम, दूसरे में टॉपिक, तीसरे में अटेंडीज, चौथे में स्पीकर, और पांचवे में ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको इंट्रोडक्शन वर्ड ही लिखना है। यहाँ पे आपको 4 5 पार्टिसिपेंट्स के नाम लिख देने, जैसे कि हमने लिख दिया कि मिस्टर सिंह, वो कौन है भाई, वो हमारी कंपनी के एमडी है। मिस्टर सिन्हा, वो कौन है, वो सीईओ है। इस तरीके से हमने 2 3 लोगों के नाम लिख दिया नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स में, और एक नाम लिख दिया जो कि नेम ऑफ द स्पीकर होगा। मान लो लिख दिया मिस्टर अजय।
ठीक है, ये हमारे कौन है, फैसिलिटेटर है। मान लो फैसिलिटेटर है, वही क्या कर रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्लियर। और इनको टाइम देना है आपको 15 मिनट। ये फिक्स रख लो कि पहले काम आपको इंट्रोडक्शन देना है एंड देन आपको 15 मिनट्स लिखना है, दैट्स इट। ये फिक्स रखो। फिर क्योंकि 9 बजे आपने मीटिंग स्टार्ट की है, इस वाले एग्जांपल में आप जितने भी टाइम पे मीटिंग स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप 15 मिनट का टाइम दे रहे हो, तो 15 मिनट के बाद यहाँ पर टाइम डालोगे 9:15। ठीक है, मैं ये वाला कॉलम, मैं ये वाला और ये वाला थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं चौथा वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, चौथी लाइन आपको सेम डालनी है। टाइमिंग आपकी चेंज हो जाएगी, टाइमिंग इनके हिसाब से आएगी, चेंज हो जाएगी। टी ब्रेक ही लिखना है, ऑल मेंबर्स ही लिखना है, 20 मिनट देने हैं। ठीक है, क्या लिखना है, टाइम, टी ब्रेक, ऑल मेंबर्स और 20 मिनट। क्लियर हो गई ये बात, चौथी लाइन क्लियर हो गई। जो सातवीं लाइन है, सातवीं लाइन में आपको यही लिखना है, ओपन हाउस, क्वेश्चन डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन एंड डिस्कशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स 20 मिनट्स, और लास्ट वाला थैंक यू नोट ऑल मेंबर्स चेयरपर्सन 10 मिनट्स। ये 4 लाइन तो आपको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। टाइमिंग चेंज होगी क्योंकि पीछे की टाइमिंग देनी है। ठीक है, टाइमिंग चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। क्लियर। और क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मेट जो है उसको एकदम याद रहना चाहिए, तो मैं इसके लिए कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो इन्होंने 25 मिनट दिया है ना, ये इग्नोर मारो, इसकी जगह 30 मिनट कर दो। तो आपका फॉर्मेट हो गया 15 मिनट, 30-30 20 मिनट, फिर 30-30 सॉरी 30-30 20 मिनट, और फिर लास्ट में 10 मिनट। ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। 15 मिनट, ठीक है, 30-30 20 मिनट, 30-30 20 मिनट। लास्ट में इसको उठा करके आप चाहो तो 15 मिनट कर दो या फिर 5 मिनट का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर टाइम ना पूरा पूरा खत्म हो जाएगा 5 मिनट कर दोगे तो। अदरवाइज 5 मिनट आगे पीछे होगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये याद रखो, 15 मिनट, 30-30 20 मिनट, फिर 30-30 20 मिनट, और लास्ट में 10 मिनट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि पहली लाइन, चौथी लाइन, सातवीं लाइन और आठवीं लाइन तो सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देनी है। क्लियर। अब बात करते हैं कि लाइन नंबर 2 में, 3 में, 5 और 6 में क्या करोगे। देखो यहीं आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है। यहां पर आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। क्रिएटिविटी क्या, कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा, आपको एक टॉपिक बताया जाएगा, भाई इस चीज के ऊपर आपको मीटिंग करनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 4 मुद्दे क्रिएट करने हैं। जैसे यहां पर इन्होंने बोला है डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रेटेजी फॉर द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि ये जो कंपनी है ये कोई नया प्रोडक्ट लाने वाली होगी, तो इसके लिए इन्होंने ये बात बता दी। क्लियर। तो एक मुद्दा इनका ये हो गया। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट होंगे और कौन एक स्पीकर होगा, सिंपल, 30 मिनट का टाइम अलॉट कर दिया। सेकंड मुद्दा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द स्पीकर। अभी मैं सर समझा रहा हूँ, एक अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं लिख के दिखा दूंगा ये पूरा का पूरा, टेंशन ना लो। एक अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं लिख के दिखा दूंगा एक पूरा फॉर्मेट बना के। फिर तीसरा मुद्दा मार्केट ट्रेंड, उसमें नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ स्पीकर, और लास्ट डिटेल ऑन कॉस्टिंग, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड नेम ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने बता ही दिया, 8 लाइनें, 8 में से 4 ही आपको दिमाग लगानी है, 4 मुद्दे आपको क्लियर करने हैं। अब मुद्दे के बारे में बोलने का मतलब ये है मेरा, कि जैसे कि मान लो यहाँ पर जगह खाली दे ही रखी है। ठीक है, पहला मैंने क्या कर दिया कि पहला इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद पहला मुद्दा क्रिएट करना है। अब मान लो कि दिल्ली में अभी पटाखे बैन होने के ऊपर भी मीटिंग होनी है, तो सबसे पहली बात होगी इवैल्यूएशन ऑफ पॉल्यूशन। क्लियर, पहला मुद्दा ये हो गया। इसमें 2-3 स्पीकर के नाम डाल दूंगा, और एक 2-3 पार्टिसिपेंट्स के नाम डाल दूंगा, एक स्पीकर डाल दूंगा। सेकंड मुद्दा हो गया रिपोर्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद हमने तीसरी लाइन में टी ब्रेक कर दिया, टी ब्रेक कर दिया लास्ट लाइन में, ऑल ऑल मेंबर हो गए और 20 मिनट का टाइम दे दिया। ठीक, फिर एक चौथी लाइन हमने ले ली, जगह थोड़ी सी खाली है तो यूज कर लेते हैं ना। अब क्योंकि रिपोर्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर था तो इस ईयर का, दिस ईयर्स ट्रेंड। इसमें 2-3 पार्टिसिपेंट्स के नाम, एक स्पीकर का नाम, 30 मिनट का टाइम दे दिया, यहाँ 20 मिनट का टाइम दिया था, इधर 30 मिनट और ऊपर भी 30 मिनट। और इंट्रो तो हमने वैसे भी कहा 15 मिनट का या 10 मिनट का दे देंगे, बहुत है। ठीक है, तो ये तो मैं एक रफ बता रहा हूँ। और पांचवा ट्रेंड हमने दे दिया कि भैया आप जो इनिशिएट करोगे तो पॉलिसी इनिशिएशन, कि जो भी पॉलिसी आप बना रहे हो उसे लॉन्च किस तरीके से करोगे, ये हमारा चौथा मुद्दा हो गया। इस पर भी 2-3 हमारे लोग हैं, एक स्पीकर हो गया और 30 मिनट का टाइम ले लिया। उसके बाद छठी लाइन हमारी क्या करनी है, हमें छठी लाइन में एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, सॉरी गड़बड़ की नहीं यहाँ पर,
पहले वाले को नंबर ही नहीं दिया, बाकी मैं नंबर डालता जा रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट। पहली लाइन तो इंट्रो की होगी ना, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी टी ब्रेक चौथा हो गया, पांचवा हो गया न्यू ट्रेंड, छठा ये हो गया पॉलिसी इनिशिएशन। वही सातवें में क्या करते हैं, सातवें में हम लोग क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन आंसर राउंड डाल देंगे। इसके अंदर ये भी ऑल मेंबर्स के लिए होगी, और इसमें कोई प्रॉपर स्पीकर तो होगा नहीं, इसके लिए हमने 20 मिनट दे दिए। ठीक है, 30-30-20 हो गया। और आठवां हमने लास्ट कर दिया कि भैया थैंक यू नोट, थैंक यू नोट दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू नोट, थैंक यू नोट में ये भी ऑल मेंबर्स को दिया जाएगा, इसमें किसी मेंबर का नाम लिखना ही नहीं है। और कौन देगा, जो मीटिंग हेड कर रहा हूँ, मान लो कि दिल्ली में सीएम साहब ही हमारे कर रहे हैं, तो सीएम साहब श्री केजरीवाल जी कर रहे हैं, उन्होंने 10 मिनट या 5 मिनट यहाँ ले लिए। मैं 5 मिनट इसलिए ले रहा हूँ तो सारे इवन हो जाएंगे टाइमिंग, क्योंकि ऊपर 15 मिनट लिया हुआ है ना। जरा देखते देखो, 30 मिनट 30 मिनट 60 मिनट, 60 1 घंटा 20 मिनट, फिर 30 मिनट 60 मिनट और 20 मिनट, तो 20 मिनट का टाइम मेरे को और चाहिए, तो 3 घंटे की मीटिंग हो जाएगी। 15 मिनट यहाँ पर लगा हुआ है, तो 5 मिनट में यहाँ थैंक यू कर देता हूँ, 3 घंटे की मीटिंग तैयार हो गई मेरी। तो बस इस तरीके से करना है आपको, कोई से भी 4 मुद्दे तैयार करने, जो सेकंड, थर्ड और 5 और 6 में आएंगे, बाकी तो सारा सेम ही है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट कोई फिक्स होता नहीं है, इसीलिए एक टेम्पलेट दे रखा है, पर आप ये वाला यूज मत करना, डू नॉट यूज, ये वाला यूज ना करें। इसमें से कुछ यूज करना है, वो मैं बता देता हूँ क्या चीज यूज करनी है। इसमें से ये वाली चीज यूज करनी है। ठीक है, जब भी आप टेबल बनाओगे, उस टेबल से पहले कि भाई मीटिंग किस चीज के लिए हो रही है, ये तो क्वेश्चन बता देगा, एक डेट आप लोग अपनी मर्जी से डाल दोगे, टाइम जितने बजे मीटिंग स्टार्ट करनी है उसका डाल दोगे, और लोकेशन कोई सी भी एक डाल सकते हो। ये चीज आप डालने के बाद फिर अपना ये जो बॉक्स था हमारा कितने बाई कितने का, 8x5 का, वो बनाओगे। ये वाली चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मॉडल मत बनाना। ठीक है, हालांकि होता क्या है कि भाई कॉल टू ऑर्डर, सबसे पहले कॉल टू ऑर्डर होगा, उसमें कौन बोलेगा उसका नाम, प्लेज ऑफ एलिजेंस यानी सबके साथ के लिए, सबके विश्वास के लिए जो लिया जाएगी शपथ, वो कौन करवाएगा, वेलकम इंट्रोडक्शन वो कौन करवाएगा, रोल कॉल कौन क्या करने वाला है, उसको कब करने वाला है वो कौन बोलेगा, अप्रूवल ऑफ प्रीवियस मिनट मीटिंग मिनट्स ये कौन बोलने वाला, ओल्ड बिजनेस कोई पुराना बात हो उसके ऊपर डिस्कशन, कोई न्यू बिजनेस हो तो उसके ऊपर डिस्कशन, एडिशन टू एजेंडा कोई नई चीज डाली गई हो, कैलेंडर अगर अगली डेट फिक्स की हो, कोई नेक्स्ट डेट फिक्स की गई हो तो उसके लिए, एडजॉर्नमेंट यानी कि भैया समाप्ति, एंड अदर नोट्स और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये होता है, ये भी एक फॉर्मेट है, पर आपको ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना है। रिकॉर्डेड बाय यानी जिसको आप अपना काम दोगे कि भाई तुम्हें ये एजेंडा बनाना, और डेट तो हमारी है ही है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा एजेंडा तैयार हो जाएगा। ये इस वाली वेबसाइट से उठाया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला एजेंडा के एक से ज़्यादा फॉर्मेट हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे आराम से वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें अलग अलग टाइप से एजेंडा लिख के दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना, आपको बॉक्स वाला ही करना है। अब जो इस चैप्टर की सेकंड चीज़ आती है वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मीटिंग जो भी हो रही है, तो मीटिंग के अंदर क्या क्या हेल्ड हुआ, ये बेसिकली एक तरह से मीटिंग की समरी होती है कि मीटिंग कब हुई, कौन कौन से मेंबर थे, क्या क्या बातें हुई, क्या फैसला हुआ। अगर आप लोगों ने रुस्तम मूवी देखी हो, मैं यही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसी के अंदर मेरे को अभी याद है, रुस्तम मूवी देखी हो तो रुस्तम मूवी में एक सीन है कोर्ट के अंदर ही, कि जब वो बताता है कि उसके फ्रेंड ने एक वेटर के ऊपर क्या कहते हैं गन डाल दी थी, मतलब गन उसने निकाल ली थी क्लब के अंदर, तो उसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उसको उस क्लब हाउस से बैन कर दिया गया था। और इसके प्रूफ के तौर पे रुस्तम जो है वो मिनट ऑफ मीटिंग्स ही देते हैं, वहां पर कोर्ट के अंदर मिनट ऑफ मीटिंग ही प्रेजेंट करते हैं एक फाइल के तौर पे। तो बेसिकली ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला लिया गया, ये सारी बातों का एक समरी होती है मिनट ऑफ मीटिंग। क्लियर? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, जरा पढ़ लेते इसके बारे में। मिनट्स ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स और इनफॉर्मली नोट्स, यानी कि एक नोट्स ही तो है ये, आर द इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग और हियरिंग, यानी जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी हियरिंग हो रही है, उसका एक रिकॉर्ड है बेसिकली। These typically describes the event of the meeting and may include a list of attendees or participants। यानी ये क्या बताता है कि भैया मीटिंग किस चीज के बारे में हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कौन से लोग अटेंड करने वाले, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करने वाले। A statement issue considered by the participant and related response or decision for the house। ये विकीपीडिया से ली गई डेफिनेशन है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, पर आपके में आएगा तो है नहीं ये डेफिनेशन लिखने के लिए। क्लियर?
तो ये क्या है कि कोई भी डिसीजन जो लिया गया है, क्या रिलेटेड डिसीजन है, क्या चीज नहीं है, उसी के बारे में बोला गया है। क्लियर? तो अब बोला है कि अच्छा जरूरत क्यों है, मिनट ऑफ मीटिंग की जरूरत क्यों है। पहली चीज, वेरियस पार्टिसिपेंट्स में हैव डिफरेंट रिकलेक्शन ऑफ द मीटिंग। अब मीटिंग करके आए हो सकता है अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें याद हो, तो एक रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा तो फायदा होगा ना कि भाई ये बात हुई थी। डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन प्लान पॉसिबल, यानी कोई डिसीजन लिया गया कि इस काम को करना है, अब हर एक का अपना तरीका हो सकता है उस काम को करने का, पर मीटिंग के अंदर लिखा हुआ होगा कि कौन सा तरीका अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन, यानी कि मीटिंग के अंदर फैसला तो हुआ पर वो भूल सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट बात तो लिखा रहेगा तो अच्छी बात है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिपोर्ट एक्शन टेकन प्लान, ये एक्शन टेकन प्लान हम भी आगे पढ़ेंगे। माइट बी ओवरलुक्ड, यानी कि एक्शन टेकन प्लान कब तक सबमिट करना है, रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, वो डेट्स जो है हो सकता है हमारे ध्यान से निकल जाए, पर रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा तो फायदा है। अ रिटर्न रिकॉर्ड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर रेडी रेफरेंस, जो मैंने अभी रुस्तम का एग्जांपल दिया आपको। यूज्ड एज रिमाइंडर फॉर वन सेल्फ एंड अदर, यानी कि अपने लिए भी होता है और दूसरों को भी याद दिलाने के लिए सही रहता है। कैन बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल रीजंस, जो मैंने अभी आपको रुस्तम मूवी वाला एग्जांपल दिया कि अगर आपको कभी कोर्ट में पेशी करनी है, कुछ भी आपको प्रूफ चाहिए, तो उसके तौर पे भी ये यूज हो सकता है। मिनट ऑफ मीटिंग में पूरा स्टैंप वगैरह लगा हुआ होता है, तो पूरा प्रूफ होता है ये। स्टेप्स क्या क्या हैं भाई, स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं इसके। पहली बात, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी मिनट ऑफ मीटिंग जब आप कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, प्री प्लानिंग। देखो यहाँ पर मैं एक तरीके से देखोगे ना आप, तो मैं नोट मेकिंग ही कर रहा हूं। ये मेरा क्या हो गया, हेडिंग, सॉरी ये मेरा क्या हो गया, टाइटल, ये मेरी हो गई हेडिंग, और ये हो गई उसकी सब हेडिंग। कर तो मैं नोट मेकिंग ही रहा हूं, नोट मेकिंग तो ऐसे ही करते हैं। यार पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द मीटिंग्स, पहली बात प्री प्लानिंग आपके लिए जरूरी है कि इट इज एसेंशियल इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट नोट्स ऑफ द मीटिंग, यानी जरूरी है कि आप पूरे नोट्स लें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज अ कॉपी ऑफ एजेंडा एज अ गाइडलाइन टू टेक नोट्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स, यानी कि आप एक एजेंडा ले लो, उससे आपको क्या पता चलेगा, अच्छा ये इंसान बोलने वाला है, इस मुद्दे पर बोलने वाला है, इतनी देर बोलने वाला है, तो उससे आपको गाइडलाइन बनाने में हेल्प हो जाएगी। सेकंड, यूज अ सिमिलर ऑर्डर एंड नंबरिंग ऑफ आइटम एज ऑन एजेंडा फॉर द मीटिंग, यानी मीटिंग में जैसे जो पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे, वही आप मिनट ऑफ मीटिंग में भी रखो, ऑर्डर सेम रखो। ठीक है। थर्ड, नोट डाउन द नेम ऑफ ऑल पीपल अटेंडिंग द मीटिंग इन एडवांस, यानी जितने भी लोग मीटिंग अटेंड करने वाले हैं उन सबका नाम एडवांस में ही लिख लो अपने पास, जो आएगा उस पर प्रेजेंट लगा देना, जो नहीं आएगा एब्सेंट लगा देना। ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड हैंड आउट्स यूज्ड और गिवन इन द मीटिंग शुड बी फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड शेयर्ड विद द नोट्स, यानी अगर मीटिंग के अंदर आपने कोई फाइल शेयर की है, कोई आपने कहते हैं डॉक्यूमेंट शेयर किया, तो उसकी एक कॉपी भी मिनट ऑफ मीटिंग में आपको क्या करनी होगी, अटैच करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, get clear instruction of the expectation of your role during the meeting as well as the type of details expected in the minutes, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपका रोल क्या है मीटिंग में, आपको क्या बातें नोट करनी है, किस टाइप की मिनट ऑफ मीटिंग आपको तैयार करनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। सेकंड, रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग, पहला हो गया प्री प्लानिंग, दूसरा हो गया रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग। पहली बात तो ये, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड टू रिकॉर्ड इन द मीटिंग, यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किस चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको समझना जरूरी है। दो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन स्ट्रक्चर इन प्लेस, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कॉमन टू ऑल, यानी कि हालांकि अलग अलग चीजें होती है मिनट ऑफ मीटिंग लिखने के लिए, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं, इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं होता फिक्स, पर कुछ चीजें होती हैं सब जगह सिंपल सी होती है। पहला, द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, नेम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन द मीटिंग, आपने सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम लिख लिया, जो प्रेजेंट होंगे प्रेजेंट, जो एब्सेंट होंगे एब्सेंट। द एक्शन टेकन एज डिसाइडेड इन द प्रीवियस मीटिंग, यानी पिछली मीटिंग में जो फैसला हुआ था वो कितना सही हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। द डिसीजन टेकन इफ एनी अबाउट ईच एजेंडा आइटम, यानी एजेंडा के अंदर जितने आइटम है अगर उसमें किसी के ऊपर डिसीजन चाहिए तो वो डिसीजन लेना। द नेसेसरी स्टेप टेकन और विल बी टेकन विद रेफरेंस टू ईच इशू, यानी हर इशू के ऊपर क्या स्टेप ले लिया गया है या क्या लिया जाएगा ये। द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है आगे के लिए वो बताना। एंड द डेट एंड टाइम, जो कि कैलेंडर वाला ऑप्शन था ना, अगर डिसाइड होता है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसी टाइम पर डिसाइड हो जाता है, तो वो भी आपको लिखना होगा। रिकॉर्ड द मीट, तो आपने एक प्री प्लानिंग कर ली, दूसरा आपने रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर। अब कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही छोड़ दें, कुछ सजेशन भी है नोट टेकिंग करने के, कुछ सजेशन भी है। अब टेक नोट्स कर रहे हो, नोट मेक नहीं कर रहे हो, टेक नोट्स कर रहे हो। हैव अ फॉर्मेट स्ट्रक्चर रेडी, यानी कि एजेंडा को लेकर के एक स्ट्रक्चर पहले से रेडी करके रखो। अब देखो ये चीज तो उन लोगों के लिए है ना जो रियल लाइफ में नोट मेकिंग करते हैं,
आपके पास तो अचानक से क्वेश्चन आएगा तो आपका तो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर रेडी रह ही नहीं सकता ना। जो लोग ऑलरेडी नोट्स बनाते हैं, मीटिंग में नोट्स लेते हैं, उनकी बात होगी ना ये तो। आपके लिए तो कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। खैर, नोट डाउन मेन पॉइंट्स टू बी डिस्कस इन द एजेंडा सो दैट यू कैन सिंपली जॉट डाउन द ऑल डिटेल्स ऑफ डिस्कशन, डिसीजन इटीसी, यानी जो भी डिस्कशन हो, जो भी डिसीजन हो, आप लिख सकते हो। जब आपने पहले से ही सीरियल बना लिया कि ये मुद्दा पहले नंबर पे डिस्कस होगा, ये दूसरे नंबर पे। अंडर ईच मेन या सब पॉइंट लीव इनफ स्पेस बिलो ईच आइटम ऑन योर आउटलाइन फॉर योर हैंड रिटन नोट्स टू बी प्रिंटेड लेटर। यानी कि आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स लोगे, आपने हेडिंग डाल दी कि भैया एक बात बताओ, पॉल्यूशन के ऊपर रिव्यू किया जाएगा लास्ट ईयर का, रिव्यू ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, आपको ये पता है कौन कौन पार्टिसिपेंट है, कौन बोलने वाला है, उसके नीचे जगह छोड़ दी ना कि रिव्यू का क्या डिसीजन लिया गया, उसमें आप हैंड आउट लिखोगे ना तो उसकी जगह छोड़नी होती है, एजेंडा में नहीं, नोट मेकिंग में। Keep a record of attendance. Ensure that name of all people attending the meeting are noted and mention all absentees at the meeting. ये तो आपको बना के ही लिखना है। Next, make notes on all items for discussion on agenda during the meeting to ensure accuracy. यानी आप सारे आइटम्स के ऊपर जितने भी डिस्कशन हुए एजेंडा के, सबके ऊपर आप क्या करो, मीटिंग के नोट्स बनाओ। आस्क फॉर एनी क्लैरिफिकेशन इफ देयर इज एम्बिग्युइटी एट एनी पॉइंट, यानी कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं, तो प्लीज क्लैरिटी ले लो उस चीज की। डोंट ट्राई टू कैप्चर इट ऑल एज इट इज इम्पॉसिबल टू राइट डाउन द कंप्लीट प्रीसीडिंग ऑफ द मीटिंग। अगर आपने वैसे जो लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, जिन लोगों ने स्टेनोग्राफी की होती है, उनके लिए भी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वो पूरी पूरी मीटिंग की एक एक लाइन कर ले। तो आप भी जो है पूरा का पूरा कैप्चर तो कर नहीं पाओगे, अगर आपने स्टेनोग्राफी नहीं सीखी हुई तो आप कर तो नहीं पाओगे। राइट या टाइप करने में आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए देयर फॉर टाइप, राइट या टाइप जस्ट द डिसीजन, असाइनमेंट, एक्शन स्टेप, यानी जो भी जरूरी चीजें सिर्फ वही लिखे कि क्या डिसीजन लिया गया, क्या असाइनमेंट है, ब्रीफली एंड क्लियरली एंड सिक्वेंशियली, लाइन से, एंड जी रिकॉर्ड इट। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द मीटिंग, यानी कि सबसे पहली बात, आप मीटिंग को रिकॉर्ड कर लो। सबसे अच्छा है कि आपके पास कोई स्मार्टफोन है, कोई आईपैड है, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस है, उससे रिकॉर्ड कर लो। हालांकि ऑल द पार्टिसिपेंट मस्ट नो दैट दे आर बीइंग रिकॉर्डेड, वरना आप उनकी कहते हैं पर्सनल स्पेस का वायलेशन कर रहे हो, तो उनको बता दो कि भैया आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। द रिकॉर्डिंग इज यूजफुल, इट नीड्स क्लैरिफिकेशन, यानी कि अगर आपको बाद में याद नहीं आ रहा कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई थी, तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द मिनट राइटिंग प्रोसेस। मिनट्स राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है? पहली बात, मीटिंग जब ओवर हो जाती है, आफ्टर मीटिंग इज ओवर, यू हैव टू राइट द मिनट ऑफ मीटिंग। पहली बात, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन राइटिंग द रिपोर्ट व्हाइल यू कैन रिकॉल ऑल दैट हैपेंड, यानी कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग अच्छी है तो आपके पास पता होगा कि भाई आप सारी चीजें याद कर सकते हो कि क्या क्या हुआ था मीटिंग में। गो थ्रू योर वर्क अगेन, यानी जो जो नोट्स आपने लिए हैं उसको दोबारा से एक बार देख लो। यू मे डिसाइड टू ऐड सम डिटेल और डिलीट सम मैटर, यानी कुछ ऐड भी कर सकते हो, कुछ हटा भी सकते हो। रीचेक विद ऑल द कंसर्न, ये उन लोगों के लिए, ये जो रियल लाइफ में ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, ये उनके लिए। जो एग्जाम देने वाले हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे ये। विद ऑल कंसर्न टू इंश्योर ऑल डिसीजन, अब तुम किससे कंसर्न करोगे डिसीजन से? रीचेक विद ऑल कंसर्न टू इंश्योर दैट डिसीजन, तो ये आपके लिए नहीं है। रेजोल ये पढ़ाया इसलिए जा रहा था कि आगे जाके आपको कभी सीखना पड़े तो आपको पता हो, मिनट ऑफ मीटिंग कभी सुनो तो ऐसा अजीब सा ना लगे कि भाई ये क्या चीज आ गई। रेजोल्यूशन मोशंस आर करेक्टली नोटेड, तो आप रीचेक करवा सकते हो। इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स आर नोटेड, यानी सारी चीजें लिखी हुई है, स्पेशली इफ द मीटिंग्स आर लेंथी एंड लॉन्ग ड्रॉन डेलिब्रेशन हैव टेकन प्लेस, यानी कि या तो लंबी मीटिंग चल रही हो या फिर बहुत टाइम से कोई डिसीजन मीटिंग जो है किसी चीज के बारे में चल रहा हो, तो आपके पास सारी चीजें नोट होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स शुड बी ब्रीफ एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखो अब ये यहीं पर कर रहे हैं ना कंफ्यूज, पहले कह रहे हैं सारी चीजें लिखी होनी चाहिए अगर लंबे टाइम से चल रहा है, फिर कह रहे हैं नोट्स शुड बी ब्रीफ। अगर कोई चीज लंबे टाइम से चल रही है और उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें भी लिख रही है आपको, तो वो ब्रीफ कैसे होगा? बट है तो है। सेकंड, इंश्योर प्रॉपर सीक्वेंस, फ्लो एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। देन डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कमेंट, प्लीज, मैंने पहले भी बोला हुआ है, जब भी आप कुछ भी ऑफिशियल लिखते हो तो प्लीज पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, कमेंट्स को, पर्सनल जो भी चीज है उसको दूर रखें। देन रेफरेंस मटेरियल इफ एनी कैन बी अटैच्ड इन द अपेंडिक्स, यानी कि अगर कोई मीटिंग के अंदर कुछ भी आपका शेयर किया गया डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, तो उसको भी अटैच कर दे। देन जब आपने लिख लिया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग मीटिंग्स मिनट, यानी कि जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करो किस किसको, जितने भी मेंबर थे। बिफोर सर्कुलेटिंग द मीटिंग ऑफ द मीटिंग, गेट अ ड्राफ्ट फुल ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हेडिंग द मीटिंग,
यानी जो भी मीटिंग को हेड कर रही थी, आपका चेयरपर्सन हो, सीईओ, जो भी है, उससे पहले अप्रूव करवा लो, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करो। ये नहीं कि बस बन गया तो बांट दो, नहीं। यू कैन आइदर सेंड हार्ड कॉपीज और शेयर इट इफ द अथॉरिटी परमिट्स इट ऑन ईमेल। या तो सॉफ्ट कॉपी में कर दो या तो हार्ड कॉपी में कर दो, जैसा आपके पास परमिशन हो। देन फाइलिंग स्टोरेज ऑफ द मीटिंग, यानी कि जब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो आपको एक कॉपी फाइनल भी करनी पड़ेगी। आफ्टर द फाइनल अप्रूवल द मिनट्स नीड टू बी फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। द मिनट्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑनलाइन इन हार्ड ड्राइव्स, यानी आप अपने सर्वर पे डाल दो, हार्ड ड्राइव में डाल दो, फाइल बना के रख लो, इस तरीके से। ठीक, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है। अभी जो हमने ऊपर एक किया था ना, जिसके अंदर हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, जो हमने ऊपर पढ़ा है ड्राफ्ट, ये उसी का कर रखा है। मिनट ऑफ मीटिंग में बेसिकली क्या है कि अभी मैंने आपको 8 लाइनें बताई थी, ठीक है। उसके अंदर जो जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं ना, जो जिस सीरीज में, बस उसी सीरीज को आपको लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख देना है। दैट्स इट, यही करना है मिनट ऑफ मीटिंग में। सबसे पहले मीटिंग की डेट डालनी है, मीटिंग स्टार्ट कब हुई ये डालनी है, ठीक है। मीटिंग में प्रेजेंट कौन कौन से लोग हैं, ये तो आप 4-5 नाम डाल दोगे, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि 15 मिनट का था। तो किसने दिया इंट्रोडक्शन, वो कौन है, इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हमारा पहला मुद्दा डिस्कस हुआ था, तो उसके स्पीकर कौन है और उन्होंने कौन सा पहला मुद्दा डिस्कस किया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ये लोग अपनी बुक से पढ़ सकते हो। आप आईसीआई की वेबसाइट से तो ये कर ही सकते हो, आपके पास बुक भी होगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं एक लिख के तो दिखाई दूंगा। फिर उसके बाद सेकंड मुद्दा जिन्होंने डिस्कस किया, वो एक्सेप्ट किया गया नहीं किया गया, उसके बारे में देखो। शालिनी रीजनल मैनेजर है, उन्होंने बिजनेस प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूडिंग द मार्केट सर्वेज। सेकंड मुद्दा यही था। फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड चैलेंजेस, उनको क्या किया गया, पार्टिसिपेंट अप्रूव्ड एंड अप्रिशिएटेड मिस शालिनीज रिपोर्ट। ये हो गई बात कि उनको किया गया है। फिर उसके बाद टी ब्रेक आप नहीं लिख रहोगे, उसका सीधा तीसरा मुद्दा कि मिस्टर रहमान जो थे मार्केटिंग हेड, उन्होंने करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में बताया, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताया, ठीक है, तीसरा मुद्दा हो गया। फिर चौथे मुद्दे की बात करोगे आप, मिस्टर सत्यन जो है हमारे डायरेक्टर फाइनेंस, इन्होंने हमारा चौथा मुद्दा डिस्कस किया, ठीक है। गिव डिटेल्स फाइनेंस टीम लीड, यानी उनके अंदर जो भी थे मेंबर्स, वो वर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, बस लिख दिया हमने कि ये लोग प्रेजेंटेशन में बैठे हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि चौथे मुद्दे के बाद एक क्वेश्चन आंसर का राउंड होगा, तो इन्हें यहाँ पर हो गया, द चेयरपर्सन डिक्लेयर्ड एन ओपन हाउस फॉर पार्टिसिपेंट्स टू पुट अप देयर कंसर्न एंड फाइनली गिव अ वोट ऑफ थैंक्स। उसके बाद कंक्लूजन स्टेटेड, प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, टेंडर्स आर रिलीज्ड, एटीआर टू बी सबमिट। एटीआर क्या होती है अब ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा एटीआर के लिए। टू बी सबमिटेड बाय 12 दिसंबर 2000, जो भी डेट हो। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब ऐसा नहीं है, मैं जब आपको एटीआर बताऊंगा, तो एटीआर बताने के बाद मैं एक आप लोगों को पूरा का पूरा कहते हैं एजेंडा बना के दिखा दूंगा, और उसी एजेंडा की एक मिनट ऑफ मीटिंग भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम्पल वाला हम लोग अगले वीडियो में अगले वीडियो में या 2 वीडियो ले आऊंगा, क्यों कंफ्यूजन करेंगे। एक वीडियो में एजेंडा बना लेंगे, एक मिनट ऑफ मीटिंग बना लेंगे, अगर ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब तो पूरा का पूरा सिलेबस एंड होने वाला है, लास्ट चैप्टर चल रहा है, 2 वीडियोस में ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 4 प्रीवियस ईयर के आपको एनालिसिस डाल रखे हैं ना, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो हमने एनालिसिस डाल रखे हैं, मैं 3 जो लास्ट के बचे हुए हैं उनको भी फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एनालिसिस डालूंगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और बाकी मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई आपके पास कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोस को और इंटरेक्टिव बना सकूं। तब तक के लिए, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग।